संशोधन कौन सा है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। सो नवीनतम आपके मतलब आपके 106वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। इसको पेश करने वाले कौन सा? इसको पेश करने वाले थे अर्जुन मेघवाल साहब जो हैं, जो कि दोस्तों कानून मंत्री थे आपके, ये इसको पेश करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे यहां दोस्तों क्या आपके, अच्छा इसको दोस्तों पूछूं आपसे राष्ट्रपति साहब कब साइन किए आपके, कब सहमति दी आपके? 28 सितंबर 2023, तारीख लिखिए आप 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति साहब ने इसके ऊपर असेंट दे दिया, सहमति दे दी, ठीक है, साइन कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे यह दोस्तों कौन से नंबर का बिल था, देखो सवाल दोस्तों बिल का पूछे आपसे, वो है 128वां संविधान संशोधन बिल, दोस्तों कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन बिल जो है 128वां संविधान संशोधन बिल पूछूं आपसे, वो तो बिल है, बिल पास होने के बाद अधिनियम बनता है, 106वां अधिनियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल 128वां है और अधिनियम 106वां है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों कहा गया महिलाओं को विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो है वो 33% जो है आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। पर अभी दोस्तों नहीं, अगले परिसीमन के बाद ऐसा होने वाला है, ये कहा गया, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। बाकी दोस्तों तीनों आपके संविधान संशोधन जो है वो भी दोस्तों हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 पूछा आपसे, इससे दोस्तों एक तो आर्टिकल 21 आता है आपके, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन आपके शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार होगा, जो कि 21 में लिखा हुआ है और इस संविधान संशोधन द्वारा जो है हमने इसको लिखा है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके लिए आपके आरटी एक्ट दोस्तों आता है, जो कि साथियों 2009 का अधिनियम है और 2010 से लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी के द्वारा पूछूं आपसे एक दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भी शामिल दोस्तों होता है और 6 से 14 दोस्तों ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की बात जो है वो यहां पर की गई, आपको ध्यान रखना है। 6 टू 14 ईयर के बच्चे, ये कभी-कभी दोस्तों एज भी पूछता है ना, 6 टू 14 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1976 से, अरे कमेंट रोक दो, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा भाई साहब। 7 फेरे तो चल रहे हैं, 7 फेरों में पंडित जी की चलती, तुम्हारी नहीं चलती। तुमको चुपचाप से बैठ करके सुनना होता है, जो भी वचन मैं बोलूंगा वो तुम्हें लेने होते हैं, ठीक है। चुपचाप सुनो मेरी बात, बना एक भी कमेंट आया ना भाई साहब समझ लो कमेंट में से बाहर निकाल के नहीं कमेंट फोड़ दूंगा, ठीक है। देखिएगा 42वां संविधान संशोधन है 1976 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके एक तो आपके मौलिक कर्तव्य है उसको शामिल किया गया, जो कि दोस्तों आपके भाग नंबर आपके 4A था आपके और आर्टिकल नंबर 51A आप जानते हो, ठीक है। बाकी सवाल पूछूं आपसे कि भाई किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछना आपसे कि भाई प्रस्तावना पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके इसमें संशोधन करने वाला अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो होता है और इससे दोस्तों यहां पर समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो वर्ड है इसको जोड़ा गया था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो वर्ड है इन तीनों को जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना के अंदर ये भी सवाल पूछता है 42वां संविधान संशोधन, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रस्तावना से पूछूं आपसे, इसको पेश कब दोस्तों आपके 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो है इसको पेश किया गया दोस्तों आपके, बाकी 22 जनवरी 47 के अंदर जो है प्रस्तावना स्वीकार होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पेश करने वाले, आपको ध्यान रखना है, इस बारे में भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहां पर 91वां संविधान संशोधन है 2003, ठीक है। मंत्री परिषद पूछूं आपसे, मिनिस्ट्री जो होती है उसका दोस्तों आकार कैसा होगा, मिनिस्ट्री में कितने मिनिस्टर बन सकते हैं, इसकी बात कहां पर लिख रही है? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है यहां पर लिखा हुआ है। साइज ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद जो है इसका दोस्तों आकार जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों लिखा हुआ है यहां पर कि भाई साहब जो कुल लोकसभा के जो मेंबर्स है उसका 15% जो है वो मंत्री बन सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों आपके 15% जो है वो मंत्री बन सकते हैं, ये बात यहां पर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर 106वां संविधान संशोधन जो है वो हमारा ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके ठीक आंसर है, 106वां संविधान संशोधन जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट दोस्तों आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे सोनभद्र जिला किस दोस्तों स्टेट से सीमा नहीं बना, दोस्तों मैंने कहा सोनभद्र पूछूं आपसे, यहां दोस्तों सोनभद्र जिला से यहां पर आपके, और मैंने कहा सोनभद्र दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है भारत का जो आपके 4 दोस्तों स्टेट जो है उनसे बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और वो 4 स्टेट कौन-कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश जो है इससे बाउंड्री बनाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? वो है आपका सोनभद्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक दोस्त होता है? विटामिन का सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। मैंने जो टॉपिक उठाया, ठीक है, जीएसटी उठाया, उसका पॉइंट लिखा दिया आपको, ठीक है। संविधान संशोधन के 2 4 5 सवाल लूंगा, इसके सारे जो है महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिए, एक भाग उसका आज कराऊंगा दोस्तों, आर्टिकल 1 से आपके 61 तक जो है वो आज करा दूंगा आपको, ठीक है। विटामिन दोस्तों यहां पर ले लिया है, अम्ल दोस्तों आगे ले लिया है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यास आगे ले लिए, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व आगे लिए, उत्तर प्रदेश पक्षी अभ्यारण्य आगे दोस्तों आपके, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने डिवाइड करके नहीं जो पेपर में सवाल उठा रहा है उसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम जो आपके सामने करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए आप तो ना, निम्न में से कौन सा विटामिन दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग जमाने में सहायक है, ठीक। देखिए दोस्तों एक विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है, जो कि दोस्तों पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, भैंस गई पानी में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ए डी ई के जो होता है आपके, इसको बोलते हैं आपके वसा जो होता है लिपिड जो होता है इसमें घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों विटामिन का पूछा है, हम दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं आपके विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी1 दोस्तों आपके विटामिन बी12 लिखना, विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए विटामिन दोस्तों ए पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम क्या है? रेटिनॉल दोस्तों इसका नाम, ठीक है, रेटिनॉल जो इसका नाम है। विटामिन बी1 पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है? थियामिन दोस्तों इसका नाम छापना। विटामिन बी12 पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है? साइनोकोवलिन जो है ये इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन सी पूछूं आपसे, नाम दोस्तों आपके एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन डी पूछे आपसे कैल्सीफेरोल, क्या है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी दोस्तों ना। विटामिन ई पूछूं आपसे टोकोफेरोल लिखना, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन दोस्तों ई हो गया, ठीक है। विटामिन के पूछूं आपसे फिलोक्विनोन, कैसे फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन आपका के हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए विटामिन दोस्तों ए पूछूं आपसे, अगर दोस्तों इसकी कमी हो गई रसगुल्ला तो इससे आपको रतौंधी रोग होता है आपके, इसमें दोस्तों आपको रात में नहीं दिखाई देता है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात में दोस्तों माना कि मुझे भी नहीं दिखता दोस्तों, पर इस रोग में आपको बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है, रात में दोस्तों ना, तो रतौंधी रोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बाकी दोस्तों इससे दोस्तों एक रोग और होता है आपकी आंखें सूख जाती हैं, उसको बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया, क्या बोलते हैं? जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे पूछ ले भाई साहब गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसको पूरे विश्व में शुरू करने वाला देश फिलीपींस था और अभी दोस्तों हाल में फिलीपींस ने इसको बैन कर दिया है। सवाल पूछ सकता है आपसे फिलीपींस के बारे में, पिछली बार तो फिलीपींस की आपके फिलीपींस जो है इसकी पिछली बार राजधानी पूछी थी आपसे, अब की बार ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों फिलीपींस सवाल पूछे आपसे कि भाई भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका एक्सपोर्ट किसको किया? फिलीपींस को किया है, यह सवाल भी आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट पहली बार कहां पर? फिलीपींस, आपको ध्यान रखना, मनीला दोस्तों इसकी राजधानी आप जानते हो, ठीक है। आगे उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। विटामिन दोस्तों बी1 पूछूं आपसे, इसकी कमी से रोग कौन सा आपके? तो बेरी रोग जो है इसकी कमी से होता है, आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल से पूछना आपसे कि पोलिश चावल जो है इसमें कौन सा विटामिन नहीं
होता है, विटामिन B1 नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन दोस्तों B12 पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब किस दोस्तों विटामिन में आपके कोबाल्ट धातु होती है, साइनोकोबालिन में विटामिन B12 इसमें तो होती है, बाकी तो इसकी कमी से आपके दोस्तों आपके जो है वो एनीमिया रोग होता है, ब्लड की कमी होना ये रोग होता है, ठीक है। विटामिन C पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है, मसूड़ों से खून दोस्तों आना जो है वो इसकी कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन दोस्तों होता है, विटामिन C होता है, ठीक है। अरे दूध में पूछे आपसे कौन सा विटामिन दोस्तों नहीं होगा, तो विटामिन C आपके नहीं होगा, ठीक है। मिर्च और आंवला पूछूं आपसे किसके सोर्स हैं, विटामिन C के सोर्स है मिर्च और आंवला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सी दोस्तों बच्चे को दोस्तों अगर बाथरूम करवाना हो तो सी करेंगे ना आपके, तो बाथरूम में कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, विटामिन C दोस्तों निकलता है, इसलिए दोस्तों आपके डेली यूज का विटामिन कौन सा आपको डेली लेना पड़ता है, वो विटामिन C होता है, आपको सी बाथरूम में बाहर निकल गया नया विटामिन लाओ, ठीक है। विटामिन D पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछा आपसे सनसाइन विटामिन कौन सा है, सनसाइन से विटामिन जो है वो आपके विटामिन D होता है, सूर्य के आपके प्रकाश में आपके विटामिन कौन सा D होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसकी कमी दोस्तों रोग कौन सा होता है, रिकेट्स रोग बच्चों में आपके सूखा रोग और बूढ़ों जो आपके अडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, हड्डियां कमजोर होना रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके पूछूं आपसे कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन D जो है ये हार्मोन की तरह काम करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन दोस्तों ये आपके टोकोफेरल दोस्तों ना गंजापन और दोस्तों आपके गंजापन और इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी जो बांझपन होता है उसके लिए विटामिन E जिम्मेदार होता है, अंकुरित भोजन में होता है। मैं जानता हूं तुम इसके बारे में जानना चाहोगे गुरुजी, दोनों चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बताओ ये किसमें होता है। ये दोस्तों आपके विटामिन E जो है आपके टोकोफेरल जो है वो अंकुरित जो भोजन होते हैं उनमें होता है, और गंजापन और इनफर्टिलिटी से आती है, इसलिए साथियों इसको ब्यूटी हार्मोन इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, आपको छापना है, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। बाकी तो बांझपन और आपके गंजापन जो इससे आता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन के पूछूं आपसे फिलोक्विनोन आपके ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का पूछूं आपसे, तो ब्लड क्लोटिंग पूछा आपसे इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, विटामिन के होता है, फिलोक्विनोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान है। विटामिन के बारे में सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान निश्चिंत रहना है, यही कहीं ना कहीं सवाल आपसे इसका केमिक इसका रासायनिक नाम या फिर इससे कौन सा रोग होता है, ये सारे सवाल एग्जाम वाला पूछता है, ठीक है। सवाल देखिए, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, विटामिन के होता है, ऑप्शन नंबर सी जो ठीक आंसर है। ब्लड क्लोटिंग पूछूं आपसे इसको करने में कौन सा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर पूछूं आपसे किस रोग में आपके किस रोग में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, एक दोस्तों आपके हीमोफिलस रोग जो है जिसको रसगुल्ला आप शाही रोग बोलते हो, इसमें दोस्तों आपके ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, आपको छापना है, इसको हम शाही रोग बोलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहां पर दोस्तों आप मान लो दोस्तों चक्कू है और मैंने आपके यहां से काट दिया, भाई साहब दोस्तों खून की धारा बह रही है, आप देख पा रहे हो दोस्तों, मन की आंखों से देखो ना, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बहा के दिखाऊंगा तुमको ना, मन की दोस्तों आंखों से देखो खून की धारा बह रही है दोस्तों ना, कुछ समय बाद में खून की धारा दोस्तों रुक जाएगी, अपनी आंखें खोल के देखो रुक गया रसगुल्ला, इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग होना। नेचुरल सा प्रोसेस होती है, नेचुरल अपने आप ही हमारे बॉडी में इनहेल होता है, नेचुरल अपने आप हमारी बॉडी में आपके ब्लड क्लोटिंग होता है, पर फिर भी अगर नहीं हो तो हीमोफीलिया रोग जो है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर प्रदेश के द्विसदनी विधानमंडल में कुल दोस्तों कितने मेंबर होते हैं, निश्चित मान के चलना ये सवाल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे टकराने वाला है। उत्तर प्रदेश के द्विसदनी विधानमंडल पूछूं आपसे, पहली बात साथियों कौन कौन से स्टेट आपके वहां दोस्तों आपके तू भी मजा कर, कौन कौन से स्टेट में द्विसदनी विधानमंडल है, T4 तेलंगाना, ठीक है, U4 अपना उत्तर प्रदेश, BHI4 बिहार हो गया ना, M4 आपके महाराष्ट्र, ठीक है, A4 आपका आंध्र प्रदेश है और KR4 आपका कर्नाटक हो गया, तो 6 स्टेट है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो विधानमंडल है जो लेजिस्लेचर स्टेट में वो आपके दो हाउस की बाई कैमरा है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहां पर एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस है, लोअर हाउस को आप विधानसभा बोलते हो, अपर हाउस को हम जो है विधान परिषद बोलते हैं या फिर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अरे टॉप पावर है, बुझे हुए चूनो, तुम सवाल को पढ़ते नहीं दोस्तों ना। मैंने पूछा आपसे द्विसदनी विधानमंडल में से कुल कितने मेंबर्स होंगे आपके 100 और 403 वालों, मैंने कहा विधानमंडल में दो हाउस है, ठीक है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद दोस्तों ना। विधानसभा मेंबर कितने आपके 403 ना, और विधान परिषद पूछा यहां पर 100 मेंबर है, मैंने पूछा कुल कितने आपके कुल 503 मेंबर हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल दोस्तों आपके 403 तो यहां पर 100 और 100 यहां पर, कुल कितने आपके 503 मेंबर आपके कुल टोटल करूंगा तो आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 403 प्लस 100 आपके 503 होंगे, अगर इनको हम जोड़ देंगे तो 503 आने वाले, ठीक है। आप दोस्तों 4 दोस्तों आंकड़े लिख लीजिए आपके उत्तर प्रदेश लोकसभा में, आपके उत्तर प्रदेश राज्यसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश आपके विधान परिषद, ठीक है। यहां से लिखिए 80 सीट्स हो, यहां लिखिए 31 सीट, यहां लिखिए आप यहां लिखिए 403 सीट, यहां पर लिखिए 100 सीट, और भारत में सर्वाधिक सीट जो है ये चारों सीट सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद आपको नोट करना है, ये चारों सीट सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सिक्किम किस देश से बाउंड्री साझा नहीं करता है, निश्चित दोस्तों मान के चलना एक नंबर आपको यहां पर मिलने वाला है, 100% सवाल आपके सामने आएगा। सिक्किम किस देश के साथ में सीमा जो है साझा नहीं करता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। पहली बात दोस्तों ये चारों देश जो है वो किस किस से बाउंड्री लगाते हैं, एक बार तो मैप में देख लीजिए, फिर मैं आपको यहां पर जो है लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों एक मैप आपके सामने जो कि भारत का मैप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जो आपके नेपाल देखिए, यहां पर दोस्तों नेपाल आपको दिखाई देगा, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, मैं अभी तो बोल रहा हूं एक बार आपके सामने, फिर सवाल में मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट पूछूं आपसे, वो दोस्तों कौन आपके, वो है रसगुल्ला आपके SUBBU, दोस्तों कौन है SUBBU, ठीक है। S4 सिक्किम दोस्तों क्या है, S4 सिक्किम दोस्तों, U4 आपका उत्तराखंड, ठीक है। और B4 पूछूं आपसे, B4 आपके बिहार हो गया, ठीक है। B4 आपका बिहार दोस्तों आपके, और आपके B4 पूछा आपसे, B4 आपका बंगाल दोस्तों, और U4 आपके उत्तर प्रदेश हो गया। तो SUBBU छापना, नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ये तो 5 स्टेट जो है, 5 स्टेट आपके नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से, सिक्किम, उत्तराखंड और आपसे बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके दोस्तों जस्ट पास में कौन है, यहां पर दोस्तों भूटान, निश्चित मानना सवाल आपके दोस्तों हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया, यहां से निश्चित मान के चलना सवाल आपसे पूछने वाला है, ठीक है। यहां से भूटान लिखा हुआ है, ठीक है। इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट पूछूं आपसे, यहां पर सिक्किम दोस्तों आपके, यहां पर पश्चिम बंगाल, यहां से असम हो गया और यहां पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम जो है ये 4 स्टेट से बाउंड्री बना रहे हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहां पर भी सिक्किम दोस्तों और यहां पर भी सिक्किम आ रहा है, ठीक है। ऊपर दोस्तों चीन हो गया, ठीक है। चीन पूछूं आपसे, इसकी बाउंड्री आपके, अरे चीन की बाउंड्री यहां दोस्तों लद्दाख पूछूं आपसे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोस्तों, फिर इसके बाद सिक्किम हो गया और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया है। तो ये 5 दोस्तों आपके कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोस्तों आपके, इसके अलावा सिक्किम दोस्तों, सिक्किम आपके सिक्किम छापिए और आपके अरुणाचल प्रदेश जो है ये बाउंड्री बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों बाउंड्री इसकी लग रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, एक दोस्तों स्टेट बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश पूछा आपसे, इसकी बाउंड्री पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, ठीक है। एक बार दोस्तों मेरे साथ में जो है आप यहां पर लिखिए, नेपाल से नेपाल लिखिए, नेपाल में लिखना SUBBU, ठीक है, लिखिए सिक्किम प्लस उत्तराखंड प्लस दोस्तों आपके प्लस आपके बिहार प्लस लिखिए प्लस दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल
बंगाल हो गया है और प्लस उत्तर प्रदेश हो गया, 5 स्टेट जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों लिखिए आप बांग्लादेश टाइम एएम पीएम, कौन सा टाइम एएम पीएम लिखिएगा, इसकी ट्रिक जो है वो है टाइम एएम पीएम, ठीक है। सो टी फॉर आपका त्रिपुरा क्या है, टी फॉर त्रिपुरा दोस्तों आपके त्रिपुरा हो गया, ए फॉर आपके ए फॉर क्या सो ए फॉर असम हो गया, आपके असम हो गया, एम फॉर आपके मेघालय सो मेघालय हो गया सो, और पी फॉर आपके पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके, और एम फॉर वापस क्या हो गया मिजोरम हो गया। तो टाइम एएम पीएम नोट कीजिएगा, ये बांग्लादेश की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। यहां पर दोस्तों 5 स्टेट जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। भूटान पूछूं आपसे, यहां पर तो 4 स्टेट बाउंड्री बनाएंगे आपके, पश्चिम बंगाल सिक्किम प्लस असम प्लस अरुणाचल प्रदेश जो है, ये 4 बाउंड्री बनाने वाले स्टेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चीन पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों कौन आपके सो लद्दाख पूछा आपसे, पहले जम्मू कश्मीर था अब लद्दाख हो चुका है, ठीक है। लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस दोस्तों उत्तराखंड प्लस सिक्किम और प्लस आपके अरुणाचल प्रदेश जो है, ये चीन से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि भाई कहां-कहां पर दोस्तों सिक्किम आ रहा है, ठीक है। यहां पर सिक्किम दोस्तों, यहां पर पूछूं आपसे, यहां सिक्किम दोस्तों आपके, यहां पर सिक्किम है, यहां पर सिक्किम है, तो बांग्लादेश जो है यहां पर सिक्किम नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अगर आपसे सवाल दोस्तों पूछ ले यहीं पर कि भाई साहब भारत की सर्वाधिक दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री जो है किससे लगती है, आपके भारत की सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, कितनी 4096 किलोमीटर जो है ये तो इसकी मैक्सिमम बाउंड्री है, जो कि भारत के किसी भी देश से आपकी सीमा है, उसमें पहले स्थान कौन सा, उसमें पहले स्थान पे बांग्लादेश है, ये आपको छापना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले स्थान पे बांग्लादेश आपको, और न्यूनतम पूछूं आपसे, न्यूनतम आपके अफगानिस्तान की है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो एक सवाल में निश्चित दोस्तों मान के चलना आप जो है, कभी आपसे नेपाल पूछेगा, कभी बांग्लादेश पूछेगा, कभी भूटान, कभी चीन, आपसे निश्चित सवाल घुमा घुमा के जो है वो पूछता है। एक दोस्तों म्यांमार और लिख लीजिए आपके, यहां पर दोस्तों म्यांमार आपके, तो म्यांमार पूछूं आपसे, इसके 4 स्टेट दोस्तों कौन-कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है, ये 4 स्टेट किसके होते हैं, ये म्यांमार के होते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है वो म्यांमार के आपको नोट करना है। और यहां दोस्तों पाकिस्तान आपके, अरे नल्ला पूछूं आपसे, ये दोस्तों कौन आपके, यहां दोस्तों आपके 3 स्टेट कौन से आपके, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब, ठीक है। और दोस्तों 2 यूटी कौन-कौन से आपके लिखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख पूछो यूटी दोस्तों आपके, अफगानिस्तान पूछा आपसे, अच्छा लद्दाख यूटी जो है यहां पर आपके अफगानिस्तान लगता है। एक ही सवाल में आपको सारे क्वेश्चन मैंने लिखा दिए। बाकी दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको आपके कोई दोस्तों अलग से टॉपिक बनाएगा, 1-2 घंटे दोस्तों इसमें निकालेगा, आप खुश हो जाओगे। बाकी तो खेल दोस्तों केवल 15 मिनट का ही है। अब वो समय दोस्तों आ चुका है जब आप रिवीजन करने वाले हो, और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि मेरी 7 फेरों वाली सीरीज से तेज रिवीजन आप घर पे भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों समय का बड़ा महत्व इस समय आपके सामने, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मैंने तो पहले भी कहा था आपसे, इस सवाल का दोस्तों आंसर पूछूं आपसे, अरे यहां पर देखिए आपके मध्य प्रदेश की बाउंड्री जो है, यहां से मध्य प्रदेश जो है इसकी बाउंड्री यहां पर लगती है, जो आपको दिखाया गया, ठीक है। और यहां पर ललितपुर जो जिला आपके सो, यह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है, ललितपुर करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी बाउंड्री केवल दोस्तों आपकी, इसकी बाउंड्री केवल उत्तर प्रदेश में झांसी डिस्ट्रिक्ट जो है उससे लगती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों बी पूछूं आपसे, चित्रकूट, तो ये तीनों ऑप्शन मैंने दोस्तों अपनी मर्जी से दिए आपके, 4 स्टेट से बाउंड्री लगाने वाला कौन है, सोनभद्र, ठीक है। चित्रकूट पूछूं आपसे, अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां पर दोस्तों पहला आपके ग्लास दोस्तों स्काई आपके ब्रिज दोस्तों बनाया गया आपके, वो चित्रकूट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज पूछूं आपसे कहां बनाया गया आपके, वो यहां पर बनाया गया, ठीक है। सवाल आपसे पूछेगा इसकी दोस्तों आकृति कैसी आपके, धनुष बाण की आकृति, धनुष बाण की आकृति है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों यह कौन से वाटरफॉल के ऊपर, इस पर दोस्तों खड़े होकर आप जो है तुलसी वाटरफॉल देखने वाले हो, यह भी आपको छापना है, ठीक है। इस पर खड़े होकर आप जो है तुलसी वाटरफॉल देखने वाले हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गए ना, पहला ग्लास स्काई ब्रिज दोस्तों आपके वो चित्रकूट के अंदर, धनुष बाण की आकृति चित्रकूट आपके, और तुलसी वाटरफॉल देखने वाले चित्रकूट आपको नोट करना है। ये दोस्तों महाराजगंज दोस्तों, ये भी अपने आप में सवाल दोस्तों बन सकता है आपके सामने। अभी दोस्तों एशियाटिक आपके जो एशियाई जो गिद्ध है उसका संरक्षण केंद्र जो है कहां दोस्तों बनाया गया आपके, वो यहां पर बनाया गया, ठीक है। देखिए गिद्ध का वल्चर गिद्ध का संरक्षण केंद्र जो है कहां बनाया गया आपके, वो महाराजगंज के अंदर बनवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी भी आपसे सवाल पूछ सकता है, यहां पर दोस्तों आपके महाराजगंज आपके यहां पर है, कुशीनगर के पास में नेपाल बाउंड्री के ऊपर महाराजगंज स्थित, आपको नोट करना है, ठीक है। श्रावस्ती भी दोस्तों आपके कहां पर आपके कुशीनगर जो नेपाल की बाउंड्री वहीं पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, निश्चित दोस्तों मान के चलना, तो मैंने पहले कह दिया आपसे 5-6 सवाल आप मान के चलो दोस्तों ना, 5-6 से अधिक आ जाए तो भी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 7-8 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 5-6 तो मिनिमम आपको एक क्लास से मिलने वाले, ठीक है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहां पर दोस्तों आपके लिखना, ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर इसमें ब्रुसेल्स ठीक आंसर है। ब्रुसेल्स राजधानी किसकी है, बेल्जियम की राजधानी है, और यहां पर नाटो का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नाटो पूछा आपसे 1949 की स्थापना होती है, 32 इसमें मेंबर देश आपके हैं, और स्वीडन जो है इसका 32वां मेंबर स्वीडन आपके लिखना, स्वीडन 32वां मेंबर है। 31 लिख लो फिनलैंड, कभी-कभी आपसे 31 वाला भी पूछता है, 31 फिनलैंड है और 32वां स्वीडन आपके, और मार्क रूटो जो है वो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी दोस्तों ना, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन वर्तमान में, अजय बंगा इसके अध्यक्ष, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राजधानी किसकी है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, आपको नोट करना है, ठीक है। वियना पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और यहां पर दोस्तों आपकी ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया के अंदर वियना के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हाल ही पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इससे एक देश जो है वो अलग हो चुका है, और वो देश आपके अंगोला देश है, ये एग्जिट मार चुका है कुछ दिनों पहले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जकार्ता पूछूं आपसे, ये तो आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है, और कहां किसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय कहां है दोस्तों आपके, आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर है, और आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 स्थापना, आसियान की स्थापना होती है। बाकी दोस्तों इसका नवीनतम देश कौन सा है, तिमोर लेस्टे इसका नवीनतम देश है, 11वें नंबर का आपको नोट करना है, ठीक है। न्यूयॉर्क पूछूं आपसे, और याद करो आपके यूएनओ का मुख्यालय पूछा आपसे कहां से, न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यूएनओ के अंदर पूछा आपसे 6 कुल दोस्तों आपके, और 190 मेंबर है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना दोस्तों होती है। और अगर पूछे इसके वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन, और वर्तमान यूएनओ के पूछा आपसे महासचिव कौन है, यह सवाल दोस्तों आपके लिए, ठीक है। ढाका पूछूं आपसे, यहां से किसका आपके, देखिए बिम्स्टेक पूछा आपसे, इसका मुख्यालय कहां से, इसका मुख्यालय ढाका के अंदर आपके, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और टका करेंसी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बिम्स्टेक पूछा आपसे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल दोस्तों इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक होता है, इसमें कुल दोस्तों 7 देश शामिल आपके, और वो 7 देश कौन दोस्तों आपके, अरे वो 7 देश कौन से आपके, देखो बिम्स्टेक पूछा आपसे, इसमें 7 देश कौन-कौन से हैं, बी फॉर बांग्लादेश, ठीक है, आई फॉर इंडिया, एम फॉर आपके म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड आपके, और नेपाल और भूटान, ये 7 देश शामिल आपको नोट करना है, ठीक है। इसके दोस्तों पहले हेड अभी हाल ही में इंद्रमणि पांडे बने, जो कि भारतीय, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसके हेड कौन बने, इंद्रमणि पांडे बने, जो कि पहली बार कोई भारतीय बना है, इसलिए एग्जाम वाला सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दाहेक पूछो दोस्तों आपसे, ऐसा दाहेक पूछा आपसे, इंटरनेशनल कोर्ट पूछे इसका मुख्यालय कहां से, दाहेक के अंदर इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय
मुख्यालय दाहेक के अंदर है। बाकी दोस्तों पूछे आपसे 15 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं और 9 वर्ष कार्यकाल दोस्तों इनका होता है। और अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पर दलीप भंडारी पूछूं आपसे, बताओ कौन दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर भारत की ओर से कौन है? ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मनीला पूछूं आपसे, मनीला किसका मुख्यालय है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला के अंदर मनीला राजधानी किसकी? फिलीपींस की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो भी मनीला के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। गुरुग्राम पूछो दोस्तों आपसे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मुख्यालय कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। काठमांडू पूछो दोस्तों आपसे, अरे सार्क पूछे आपसे, इसको दक्षिण से बोलते हैं आपके, सार्क का मुख्यालय कहां है? यहाँ पे काठमांडू के अंदर है। बाकी दोस्तों इसमें 8 देश शामिल हैं आपके और लिखिए 1985 में इसकी स्थापना होती है सार्क, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल है, ठीक है। नैरोबी पूछूं आपसे, पहली बार नैरोबी कहां से? केन्या के अंदर है, केन्या की राजधानी नैरोबी हो गई और यहाँ यूएनईपी का मुख्यालय है और 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है। तो 5 जून को हम जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, ठीक है। पेरिस पूछो दोस्तों आपसे, यूनेस्को का मुख्यालय कहां से? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। आपको छाप पेरिस पूछूं आपसे, तो नदी कौन सी? तो नदी आपकी सीन नदी है। पेरिस दोस्तों वर्तमान चर्चा में ओलंपिक चल रहा है, आप जानते हो, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर। बाकी तो सीन नदी के किनारे पे पेरिस है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि ग्लैंड पूछे आपसे, लिखना ग्लैंड लिखिए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में एनवायरमेंट लिखा हुआ है, इसलिए यह सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। 1948 के अंदर जो है इसकी स्थापना और ग्लैंड स्विट्जरलैंड का मुख्यालय हो गया है। कभी आपसे सवाल पूछे रेड डाटा लिस्ट जो है इसको जारी करने वाला कौन होता है? IUCN होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका मुख्यालय यहीं पर है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। और पांडा पूछूं आपसे, जेंट पांडा जो है, जेंट पांडा इसका आपके इसका लोगो है, आपको नोट करना है, ठीक है। लुसानी पूछूं आपसे, लिख लो 100%, लिख लो 100% आपके एग्जाम में आने वाला सवाल लुसानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका मुख्यालय कहां पर? लुसानी के अंदर है। 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाला सवाल है। और 23 जून 1894 इसकी स्थापना होती है और 23 जून को हम लोग ओलंपिक डे बनाते हैं। बाकी दोस्तों इसके हेड कौन है वर्तमान में? थॉमस बोक जो है ये इसके वर्तमान हेड है। बाकी दोस्तों इस बार आपके कौन सा आपके इस बार साथियों 33वां ओलंपिक जो है वो तो पेरिस के अंदर हो रहा है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बार फिर देखिए फटाक से, देखिए यहाँ पर ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स है ना। EU का मुख्यालय कहां पर? ब्रुसेल्स में होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी IMF प्लस वर्ल्ड बैंक वियना, सो आपके ओपेक का मुख्यालय वियना। जकार्ता पूछूं आपसे, आसियान। न्यूयॉर्क पूछूं आपसे, यूएनओ मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। ढाका पूछूं आपसे, बिम्स्टेक। द हेग पूछूं आपसे, इंटरनेशनल कोर्ट द हेग हो गया, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे नेक्स्ट देखिएगा मनीला ADB है ना, गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। काठमांडू सार्क, नैरोबी आपके UNEP, पेरिस यूनेस्को, ग्लैंड IUCN WWF, ठीक है। और लुसाने आपके IOC, जिनेवा दोस्तों, वेरी गुड ना, जिनेवा लिख लो भाई, जिनेवा कैसे छूट जाएगा? जिनेवा लिखो, जिनेवा पूछूं आपसे, स्विट्जरलैंड के अंदर आपके यहाँ दोस्तों आपके 4-5 मुख्यालय लिखिए। WTO का मुख्यालय जिनेवा दोस्तों ना।